आज हम NCERT एग्जाम्पलर चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जाम्पल्स करेंगे। ये वीडियो मैंने आप लोगों की डिमांड पर बनाया है। मुझे इसके लिए बहुत सारी कमेंट्स आई थी। बच्चों को क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड लग रहे थे। हार्ड नहीं है कुछ भी, क्वेश्चंस ट्रिकी ही हैं और जितना मुझसे ईजी वे में होगा आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। इसमें आपसे बोल रहे हैं अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ हुप हुज रेडियस इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल इन डिग्रीज विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। हुप का मतलब होता है कड़ा या इयरिंग समझ लीजिए। ऐसी कोई गोल चीज़ जिसके अंदर ओपन क्लोज करने के लिए एक लिट होती है। वो लिट कैसी रहती है? वायर के वे में। यहाँ पर वो लिट के लिए आपको एक वायर दिया है, सर्कुलर वायर, जिसका रेडियस है कितना? 3 सेंटीमीटर। तो ये वायर इस तरह से है, इसका रेडियस आप मान लीजिए r, इट इज़ 3 सेंटीमीटर। इसको इन्होंने क्या कर दिया? काट दिया। काटने के बाद इसको मोड़ दिया। इसमें कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया, मान लीजिए यहीं से इसको काट दिया इस प्लेस से। कटने के बाद कैसा हो गया? ये एकदम स्ट्रेट हो गया लाइक दिस। फिर इसको क्या करा? मोड़ दिया, बेंड कर दिया, तो ये ऐसा हो गया। ठीक, अब ये जो बेंड पार्ट था इसको इन्होंने एक हुप में जोड़ दिया जिसका रेडियस था 48 सेंटीमीटर। देखिए आपको इसका मैं फोटो दिखाता हूँ कि असल में क्या हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ईयरिंग, इसमें आपकी कोई सी एक ईयरिंग ले लीजिए। इस ईयरिंग में ये आपका क्या है? हुप, और ये जो है ये आपका मुड़ा हुआ वायर। ठीक, तो ये जो वायर है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये आपका असल में यही है। इसको इन्होंने ऐसा जोड़ दिया है और ये जो आपकी हुप है इसकी रेडियस है 48, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 48 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप देखिए जब इन्होंने वायर को जोड़ा तो गलती से भी आप वायर की लेंथ 3 सेंटीमीटर ना लीजिएगा। वायर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर जब वो सर्कल के शेप में था, तो इसकी लेंथ क्या होगी? सीधी सी बात, 2 पाई r। ये आप समझते हैं, मतलब 2 पाई इंटू r, 3 मतलब 6 पाई सेंटीमीटर। ठीक, तो ये 6 पाई सेंटीमीटर का वायर इन्होंने ऐसा जोड़ दिया है। जनरली आपने ईयरिंग में देखा ऐसा होता है। तो ये 6 पाई सेंटीमीटर की आपकी आर्क हो गई और आपका रेडियस हो गया 48 सेंटीमीटर। तो थीटा क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ये आप जानते हैं। तो नाउ दैट इज 6 पाई सेंटीमीटर। इसको आप ले लीजिए L और रेडियस, तो एंगल क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये आपका एंगल कैसा है? इस तरह का, ये आपका वायर और ये आपका एंगल थीटा। तो ये आपको मिल गया 6 पाई अपॉन 48, मतलब पाई बाय 8। अगर इसको आप डिग्री में करेंगे तो पाई बाय 8 इंटू 180 बाय पाई। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इसको रेडियन करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पाई बाय 8 इंटू 180 बाय पाई करके डिग्री में भी कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा 22.5 डिग्री। दोनों आंसर सही हैं आपके, तो ये इसका आंसर है। देन एग्जाम्पल नंबर 2, इफ a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, देन प्रूव दैट 3/4 इज लेस देन इक्वल्स टू a एंड a इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको a क्या दिया है? अब इसमें आप समझिए, एक जगह cos आ रहा है, एक जगह साइन आ रहा है, और दोनों की पावर कैसी है? इवन। ठीक, तो ये नेगेटिव होने से तो रहा, पावर इवन है तो नेगेटिव तो नहीं होगा। इस पूरी चीज़ की वैल्यू हद से हद 1 होगी। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस दोनों एक साथ 1 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर साइन थीटा 0 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 0 है, उसी जगह कॉस की वैल्यू 1 है। अगर साइन थीटा 90 डिग्री है तो उसकी वैल्यू 1 है, कॉस की वैल्यू 0 है, कॉस 90 0 होता है। तो गलती से भी ये दोनों 1 और 1 हो जाए और आपको 2 मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। इनकी हद से हद वैल्यू 1 होगी। अगर आप थीटा को 45 भी रखते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, 1/√2 का स्क्वायर कॉस
45 मतलब 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/4। अब देखिए ये भी कितना आ रहा है, 3/4। ये ऐसा एंगल है जब दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसके बाद वाली वैल्यू पे एक बढ़ता है एक घटता है। ठीक, वेरी वेरी सिंपल। तो इन दोनों की मैक्स वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। एस cos थीटा एंड साइन थीटा कांट बी इक्वल टू 1 साइमल्टेनियसली। तो ये क्या हो गया आपका, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक, अब ये 3/4 के लिए हम क्या करें ये देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा ऐसा आपको मिल रहा है। क्यों ना हम इस पूरी चीज़ को एक ही सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लें। उससे क्या होगा, मैक्स वैल्यू मिनिमम वैल्यू वाला कंसेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे आप जानते हैं साइन थीटा, इसकी कम से कम वैल्यू -1 होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 1 होती है। यही कॉस थीटा के साथ भी होता है, कम से कम -1, ज़्यादा से ज़्यादा 1। तो इसीलिए अच्छा ये रहेगा कि इसकी दूसरी वैल्यू जब हम निकालने जाएं, क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है उसका, इसीलिए हमें एक सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही जाके आप वो वैल्यू निकाल पाएंगे। अब इसको मैं ऐसा लिखूँ, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ये पूरी की पूरी चीज़ को आप एज अ स्क्वायर कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था। आप क्या कीजिए, इसको ऐसा लिख लीजिए, लेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने यूज़ करी, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स, ऐसा करने में कोई गलत नहीं है। अब यहाँ पे 2ab होता है, तो आपका b क्या आ गया, 1/2, तो प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका हो गया x माइनस 1/2 का स्क्वायर, और इधर 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। ठीक, अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पे, तो ये हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू a। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ पे आपका जो साइन थीटा है ये क्या होगा, इसकी हद से हद वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, और मिनिमम से मिनिमम वैल्यू -1। तो अगर आप 1 और -1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। अगर थीटा आपका होता है 45 डिग्री तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 माइनस 1/2 0। ठीक, तो इसकी वैल्यू 3/4 होगी अगर साइन थीटा 1/√2 होगा, या फिर उससे ज़्यादा होगी। ये पूरी चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर कांट बी ग्रेटर देन 1। ठीक, कन्फ्यूजन आपको ना हो कि 1 से बड़ा हो गया तो फिर आपने इसको लेफ्ट में कैसे डाल दिया। ये आप एग्जाम में इतना ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू एल्स ग्रेटर देन 3/4। ठीक, तो a इज लेस देन इक्वल्स टू आपका था 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, इसको आप दे दीजिएगा इक्वेशन 1, इसका स्टेटमेंट आपको ये लिखना है, और इसको दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड इसका हमने यूज किया, हेंस प्रूव। एक बार फिर से आपको मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, आपको दिया था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। आपने क्या देखा, इन दोनों की हद से हद वैल्यू क्या होगी, 1। कब, जब आपका साइन थीटा हो जाएगा 1, मतलब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री तो cos 90 0, साइन 90 1। आपने वैल्यू पुट करी तो ये क्या हो गया आपका, ले दे के 1 आपको मिला। फिर आपने 90 की जगह 0 कर दिया तो ये क्या हो गया, अगेन 1, क्योंकि साइन 0 मतलब 0, cos 0 मतलब 1।
स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, अब इसके अलावा आपने दोनों के ग्राफ देखे, साइन का ग्राफ ऐसा, कॉस का ग्राफ ऐसा। सिर्फ एक ही पोजीशन है जहाँ पे ये इक्वल होते हैं, उसके पीछे कम होते हैं, उसके आगे ज़्यादा होते हैं। पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमा आप नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। अभी आप ये देखिए मैच कहाँ पे होते हैं, ये थीटा इज इक्वल टू 48 डिग्री। हमने वो पॉइंट पे भी चेक कर लिया, उस पॉइंट पे क्या वैल्यू आई, 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, 1/√2 की पावर 4 मतलब 1/4, मतलब 3/4 आपको वैल्यू मिली जो कि 1 से कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू इसकी क्या हो रही है, 1 या उससे छोटी। तो आपकी पहली इक्वेशन आ गई, cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये आपका a, पूरा a इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक, अब दूसरी वैल्यू आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4 ये निकालनी है। तो आपने क्या करा, cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के टर्म्स में कर दिया। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बोला किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के टर्म्स में इस पूरी चीज़ को लिख लीजिए। आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ किया, साइन स्क्वायर थीटा को x लेके, तो आपको क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। फिर यहाँ पर आपने चेक किया कि अगर ये चीज़ पूरी इज इक्वल टू 0 होती है तो आपको ये क्या मिल जाएगा, 3/4 इक्वल टू में, या फिर उससे बड़ा होगा तो ये पूरी की पूरी चीज़ 1 से बड़ी नहीं होगी। यहाँ पे भी आपने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखा, या थीटा ना भी रखें, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए आप 1, -1 रखेंगे तो भी स्क्वायर होकर 1 ही मिलेगी। तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर आपने किया, कितना मिला आपको, 1/4, 1/4 प्लस 3/4 1। इससे बड़ी वैल्यू आपको एक ही नहीं मिल रही है, आप जो वैल्यू रखना है रख लीजिए। यहाँ पे भी हमने मिडल वैल्यू रखी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, 1/2 माइनस 1/2 0, जिससे आपको मिल गया 3/4। ठीक, ये आपको करके दिखा दिया था मैंने। तो यहाँ पे साइन थीटा 1 होगा तो आपको वैल्यू 3/4 से ज़्यादा मिलेगी, साइन थीटा 1/√2 होगा तो आपको वैल्यू 3/4 मिलेगी। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 3/4 वैन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 और थीटा इज इक्वल्स टू 45, एल्स ग्रेटर देन 3/4, मतलब एल्स कब, वैन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये पूरा आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आए इसीलिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4, लेस देन इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। देन थर्ड क्वेश्चन, एग्जांपल 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 कोसिक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको स्टार्टिंग कैसे करना है थोड़ा सा ही सोचना पड़ेगा। आप जैसा इसको देख रहे हैं, आपने देखा √3, सिर्फ ये √3 ही यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। आप सोचिए कि √3 के नीचे अगर 2 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन 60 डिग्री। यहाँ पे कोसिक 20 डिग्री है, मतलब ये भी क्या है, 1/sin 20 डिग्री। तो ले देखे साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, इस तरह की आइडेंटिटी आपको मिल रही है, साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी या कॉस a प्लस बी। आपको एक आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन को देख के कि हम इसको अप्रोच कैसे करें। यहाँ पे सिर्फ √3 था, इसको देख के आपने समझ लिया कि अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूँ तो मुझे ऐसी कोई आइडेंटिटी मिल जाएगी जिससे कि मैं इसे सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक, अब यहाँ पे √3/2 था, इधर कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो 1 है तो 1/2। देख लीजिए, आपको और कॉन्फिडेंस आ गया, √3/2 था 1/2 हो गया। अब तो पक्का फॉर्मूला को कैसा लगना है, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, या साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक, तो ऐसे इसको अप्रोच करें। क्वेश्चन को देखे घबराइए मत, आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब कोसिक 20 डिग्री को मैंने लिख दिया 1/sin 20, सेक 20 डिग्री को 1/cos 20, क्योंकि कोसिक सेक के फॉर्मूला आपको नहीं पता है, आपको साइन कॉस के पता है। तो ये 2 इंटू, ठीक, आपने एलसीएम लिया तो √3। ठीक, एक बार फिर वही चीज़ आपको मिल गई, जहाँ पर आपको क्वेश्चन में √3 कोसिक 20 माइनस सेक 20 मिल रहा था, आपको अब √3 माइनस साइन 20 मिल गया है। वापस से आप न्यूमरेटर को देखिए, जैसा वो क्वेश्चन था वैसा ही है ये। तो एक बार फिर मैं इसमें 2 और 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ये मुझे क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2। अब ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, ये 4 बाहर आ गया। अंदर आपको मिल रहा है √3/2 cos 20, 1/2 sin 20। जैसे ही आपने डिनोमिनेटर को देखा, 2 sin है cos है, ये फॉर्मूला बन रहा है, मतलब ये sin 2a दे रहा है।
तो ऊपर वाले को भी हम साइन के हिसाब से लिखें, तो रूट 3/2 को मैं साइन के हिसाब से लिखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी इज इक्वल टू साइन समथिंग। अब रूट 3/2 मतलब आपका होता है साइन 60 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, और माइनस 1/2 मतलब कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री। अब नीचे वाले को लिख देता हूं मैं साइन 40 डिग्री इस साइन 2a के हिसाब से। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका 4 साइन a माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला लग गया। तो साइन 60 माइनस 20, एक बार लिख देता हूं मैं साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू द होल डिवाइडेड बाय साइन 40। तो साइन 40 बाय साइन 40 दोनों कैंसिल हो गए, आपको मिल गया फाइनली 4, योर आंसर। देन एग्जांपल 4, इफ थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट देन शो दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू -2 सेक थीटा। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए सेक थीटा ये क्या होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, मतलब -2 अपॉन कॉस थीटा ये आपको लेकर आना है, और कॉस थीटा आपको मिल ही रहा है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों जगह आपको है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा, जो कि क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसको तो आप एकदम 2s डायरेक्टेड कर सकते हैं, सिर्फ आप LHS को सॉल्व कीजिए, आपका अल्टीमेटली RHS इक्वल टू आ जाएगा। चलिए, तो मैंने सॉल्व किया, इसको मैं काम करता हूँ सहूलियत के लिए लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन थीटा, ये आपका LHS। आपने एलसीएम लिया तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये तो आप समझ गए हैं, और इधर 1 प्लस साइन थीटा, अब दी होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर आपको क्या मिल रहा है साइन थीटा कैंसल, ये आपका हो गया 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो पहली लाइन आपकी लिखी थी उसमें उन्होंने कुछ बोला था थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से आप जानते हैं कि आपको अगर कॉस वाला टर्म मिल रहा है अंडर रूट में और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे कॉस क्या होता है नेगेटिव। ठीक, इसका आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ये 2 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिख दीजिएगा आप एस थीटा, तो ये आपका हो गया -2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था।